या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आप सभी को अश्विन मास पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी के प्रकट उत्सव के रूप में की जाने वाली बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से अनुरोध है कि माता लक्ष्मी की कथा को पूरा अवश्य सुने। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे। शरद पूर्णिमा का त्योहार माँ लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। उनको दूध व मखाने से बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले के लिए माता लक्ष्मी की उत्पत्ति का पाठ करना बेहद जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर आपने यह कैसे कहा है कि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं? वत्स जी बोले, राजन, तुमने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से ही है। यह बात मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा करने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाऊं वह तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की अशुद्धियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मंथने और वासुकी नाग को नेति बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उसमें से अमृत निकाल। इस कार्य में तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं बासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मथने करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर बासुकी की पूंछ की ओर और दैत्यों को उन्होंने बासुकी के सिर की ओर खड़ा किया। भीष्म जी बासुकी के मुख के सांस तथा विषग्र से झुलस जाने के कारण सब दैत्य नितेज हो गए और क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर
देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहले पहल उसमें देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो भविष्य की उत्पत्ति का स्थान मानी गई। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उन्हें ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ हो गया और कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 7 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों के सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें ले लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबके पीड़ा बढ़ गई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने के उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरि जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैदराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रेवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र से प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव, आप कहीं मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्याग होने पर देवताओं का बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरि के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम से वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर
भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र और शस्त्र तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक में चले गए। से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्त से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोक श्री संपन्न हो गया। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया था। दोनों तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी अपने अपने धाम वैकुंठ के एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। प्रिय भक्तों, यह थी क्षीर सागर से प्रकट हुई माता लक्ष्मी की शरद पूर्णिमा की कथा। अब आप सभी सुनेंगे शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का उपवास रखती थीं, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा ही रखती थी और दूसरी हमेशा पूरी लग्न और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती थी। समयोपरांत दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिर नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्मे तो जीवित नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पिता भी परेशान रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। विद्वान ब्राह्मणों ने बताया, इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसके लिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मण ने उसे व्रत की विधि बताई। अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े में लटकाकर उस पर कपड़ा बांध रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दी। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी। उसके कपड़े को छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कहा कि तूने अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई उपवास रखे, इसकी राजकीय घोषणा करवाई गई। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप सभी सुनेंगे पूर्णिमा की दूसरी कथा। कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से
मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सब विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों में आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा को स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरा भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन न संतान होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी जी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन आयु उसकी सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगी। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरा कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ के फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से
बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजी दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद जब उसने पत्नी के साथ भोजन कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह मेरा ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करें, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव्य मालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचें और आनंद से खेलो और कूदो। समय जिस दिन मेरा मरणांप्रांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय का मिले हुए आभूषण उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि यह मैं सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने गया तो सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको जीवन दान प्रदान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे जीवन दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई
कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने घर ले आकर वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उन्हें बहुत सा धन दहेज देकर जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनुषन ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत करने का प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं तथा सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब आप सभी सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की आरती। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण तुझको दरस दिए। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल किए। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपदि हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर इस तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कंदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय,
कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली कार्तिक मास की सभी कथाएं आप सबसे पहले मेरे इस चैनल पर सुन सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।